चाहे कीड़ी है चाहे हाथी है, आप नहीं समझते इस बातों को, आपका बहुत छोटा दायरा है। इतना कहकर वो बहुत पूरी तरह रोने लगे इतना सुन करके। इसके बाद महाराज कहते हैं कि 4 वेद के वक्ता संग है, चारों वेदों को कंठस्थ करने वाले वो महापुरुष भी सदगुरु के साथ आए। अगर देखेंगे यह बात झूठी कैसे हो सकती है जो हमने सुना है, और अब अपनी जो ज्ञान था उसको पूर्ण रूप से जानकारी थी। फिर बताओ, सठ दर्शन जाके संचाले, सठ दर्शनी महात्मा कनपाड़े जैसे सन्यासी, ये 6 प्रकार के महापुरुष हैं, सठ दर्शनी कहते हैं उनको। तो वो सब महापुरुष आए साथ में, देखेंगे अभी क्या होगा। चादर फूल बिछाए सतगुरु और देखे सकल जहाना हो, चादर फूल एक नीचा, और भक्तों ने मतलब प्रेम के साथ अब महाराज जी लेटेंगे, थोड़े थोड़े फूल डाल दिए नीचे और ऊपर एक चादर डली। जब सतगुरु का श्री जब हमें मिला तो वो ढेर मिला फूलों का, उतने फूल नहीं थे जितने हम श्रद्धा से बिछाए थे, वो तो ढेर मिला, जैसे एक शरीर के समान इतना ढेर मिला। चादर फूल बिछाए सतगुरु देखे सकल जहाना हो, और 4 दाग से रहित दुल्हदी, 4 दागों से रहित बंदी छोड़। ये तेज पुरुष के शरीर में थे, 5 तत्व का शरीर में जो 4 दागों से आ जाता है। 4 दाग से रहित दुल्हदी, अवगत अलख अमाना हो, अविगत वो परमात्मा, वो खुदा जिसकी कोई गत को न जान सके, और अलख जो अवर्णनीय, जो दिखाई ना दे, निराकार बेच गुण, वही ईश्वर कबीर साहब थे। अमाना जिसका जो निश्चिंत होते हैं, जिसके ऊपर किसी का दबाव ना हो। फिर कहते हैं वीर सिंह बघेला बिनती कर है, वो बिजली खान पठाना हो, दोनों प्रार्थना करते हैं। 2 चादर बख्शीश करी है यदि न यो परवाना हो, ये एक हमारे को अनमोल रतन देगे, 2 चादर बख्शीश देगे। नूर नूर निर्गुण पद मेला देख बहे हैराना हो, वो परमात्मा अपने स्वरूप में लीन हो गए, इसको देखकर सब अचंभित हुए। पद लोलीन बहे अविनाशी, अपने यथार्थ स्थान को पहुंच गए, या इस मर्द मंडल से लीन हो गए, इस ईश्वरीय शक्ति में समावेश कर गए, क्योंकि वो निराकार शक्ति है, खुद ही मालिक निराकार रूप में, पर वह सर्वव्यापक है। बदलोलीन बहे अविनाशी पाए पिंड प्राणा हो, शब्द स्वरूप साहेब सर्वंगी सब दे शब्द समाना हो। ईश्वर का असली तत्व शब्द है, और वो खुद भी शब्द स्वरूपी थे, वो खुद परमात्मा अल्लाह थे, पर हम उनको नहीं समझ पाए। भगवान कबीर साहब का वर्णन वेदों और कतीबों में दोनों में आता है। कबीर नाम की महिमा बहुत गाई गई है, वो खुद मालिक आए थे। दास गरीब कबीर अर्श में कोई फर्क जा निशान ना हो। साथ साथ अब दूसरा मंदिर उसने बना था जो हिंदू राजा थे, और बिजली खां पठान ने बनवाया। गरज हो रहा देखा मगर काशी में कीर्ति कर मिले नूर में नूराओ, काशी में कीर्ति कर छाले मिले नूर में नूराओ। देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा मगर जहूरा हो, काशी में कीर्ति कर छाले मिले नूर में नूराओ, काशी में कीर्ति कर साल मिले नूर में नूराओ। देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा मगर जहूरा, काशी में कीर्ति कर साल मिले नूर में नूराओ। माया
आद अरस से उतरी बनी अप्सरा उराओ। माया आदि अरस से उतरी बनी अप्सरा उराओ। हम तो बर कबीर पुरुष को, हम तो बर कबीर पुरुष को, तू है दुल्ला पुराओ। मगर जहूरा सतगुरु देखा, मगर जहूरा सतगुरु देखा, मगर जहूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाल मिले नूर में नूराओ। काशी में कीर्ति कर चाल मिले नूर में नूराओ। माया कह कबीर पुरुष से देखो बदन जऊराओ। माया कह कबीर पुरुष से देखो बदन जऊराओ। अरस विमान स्वर्ग में मंदिर, अरस विमान स्वर्ग में मंदिर, भोग हमको सोराओ। ऐसी में कीर्ति कर चाल मिले नूर में नूराओ। काशी में कीर्ति कर चाल मिले नूर में नूराओ। देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा, मगर जहूरा सतगुरु देखा, मगर जहूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाल मिले नूर में नूराओ। काशी में कीर्ति कर चाल मिले नूर में नूराओ। काशी में कीर्ति कर चाल मिले नूर में नूराओ। कह कबीर सुनोरी माया कुटल नजर तुम गुराओ। कह कबीर सुनोरी माया कुटल नजर तुम गुराओ। गे दूर मधुराओ। काशी में कीर्ति कर चाल मिले नूर में नूराओ। काशी में कीर्ति कर चाल मिले नूर में नूराओ। देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा, मगर जहूरा सतगुरु देखा, मगर जहूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाल मिले नूर में नूराओ। काशी में कीर्ति कर चाल मिले नूर में नूराओ। माया कह कबीर पुरुष से मैं हूँ जग से दूराओ। माया कह कबीर पुरुष से मैं हूँ जग से दूराओ। मैं तुम्हारी पटरानी दासी, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, रखो पलक जहूराओ। काशी में कीर्ति कर चाल मिले नूर में नूराओ। काशी में कीर्ति कर चाल मिले नूर में नूराओ। देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा, मगर जहूरा सतगुरु देखा, मगर जहूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाल मिले नूर में नूराओ। काशी में कीर्ति कर चाल मिले नूर में नूराओ। कह कबीर सुनोरी माया तुम हो लड्डू कह कबीर सुनोरी माया तुम हो लड्डू बुराओ। दो तुझ खावे सो बेजावे, दो तुझ खावे सो बेजावे, तास अकल के पुराओ। काशी में कीर्ति कर मिले नूर में नूराओ। काशी में कीर्ति कर चाल मिले नूर में नूराओ। देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा, मगर जहूरा सतगुरु
देखा मगर जहूरा हो, काशी में कीर्ति कर चाले मिले नूर में नूरा हो, काशी में कीर्ति कर चाले मिले नूर में नूरा हो। ऐसे तो मुकट जा श्वेत छतर है बज अनहद तूराओ, श्वेत मुकट जा श्वेत छतर है बज अनहद तूराओ। दास गरीब सुनोरी माया, दास गरीब सुनोरी हमसे रहियो दूराओ, काशी में कीर्ति कर चाले मिले नूर में नूराओ, काशी में कीर्ति कर चाले मिले नूर में नूराओ। देखा मगर जहूरा सतगुरु देखा मगर जहूरा, सतगुरु देखा मगर जहूरा हो, काशी में कीर्ति कर चाले मिले नूर में नूरा हो, काशी में कीर्ति कर चाले मिले नूर में नूरा हो। अब देखो बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब की महिमा का कहां तक वर्णन करें। और गरीबदास जी महाराज खुद कबीर साहब थे, ये प्रमाणित होता है। अब यहाँ का तो लोगों ने देख लिया, पर ऊपर जो सदगुरु के साथ फिर माया ने झपट्टे डाले तो ये लोग नहीं देख सके थे। वो अपना वर्णन लाकर दोबारा फिर बता दिया कि यहाँ यानी भाई प्रथम तो माया ने यहाँ जुल्म करना चाहा था, दोनों धर्मों की लड़ाई करवा के दोनों धर्मों के मन में माया फैल गई। क्यों? राजा नहीं चाहते थे, वो पूर्ण रूप से प्रभावित थे बंदी छोड़ से। लेकिन ये जो अनाड़ी लोग होते हैं, पब्लिक के जिन्हें ज्ञान नहीं होता, वो एक सामूहिक दबाव देते हैं। लेकिन सतगुरु महाराज ने देखा कि राजाओं के बस की बात नहीं बेचारों की, इनकी आत्मा रो रही है और सेना भी ले आए हैं। तो काल में अटैक किया था कि जाएगा जब यह खून खराबा होगा, पर वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे, काल की नहीं बसाई। उन्होंने यहाँ पर भी खेल दिखा दिया, भाई घबराइयो मत ना, देश में पावा ले जियो। फिर काल में आखिर फंसाना चाहा, ऊपर जाकर माया का रूप बना के सुंदर स्त्री का, वो आदि माया तो फिर महाराज को भरमाना चाहती है। कहते माया आद अरस से उतरी, आसमान से आकर सुंदर औरत बन गई रास्ते में, जो महाराज जी जा रहे थे। क्योंकि यहाँ प्रकाश दिखाया, ऊपर अपने असली तत्व में जा रहे थे। वैसे जो पार होता है तब तक ये माया से शरीर बना के रखना पड़ता है, तेज पुंज का हो। तो रास्ते में जब सतगुरु को माया आई बहुत सुंदर औरत बनकर, तो मैं बोली मैं तो आपसे शादी कराऊंगी, आप जैसा पुरुष मैंने इस पृथ्वी पर इस मंडल में नहीं देखा। तो कहते हैं माया आज रस्ते उतरी बनी अप्सरा हुरा हो, हम तो बड़े कबीर पुरुष को तुम हो दुल्हा पूरा हो। माया के कबीर पुरुष से देखो बदन जहूरा हो, कि मेरे सुंदर शरीर की तरफ निहारो। अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर भोगे हमको सूरा हो। कहते मेरे ऊपर बहुत बड़े सुंदर महल बने हुए हैं, वहां चलो मेरे साथ। कहे कबीर सुमेरी माया कुटल नजर तुम गोरा हो। बंदी छोड़ कहते तेरी नजर में दुष्टता है, तुम्हें देखूं क्या मैं। अर्जुन भोगी सो कल के रोगी, इस लग 84 में धक्के खाऊंगे जिन्होंने तेरे साथ कोई भी संबंध किया। और हो गए धूलम धूला हो, यानी वह इस माटी में मिल गए। माया का कबीर पुरुष थे, मैं हूँ जग से दूरा हो, ऐसे स्थान पर है कोई नहीं देखेगा। और मैं तुम्हारी पटरानी दासी, और देखो रखो पलक जहूरा हो कि तुझे बहुत सेवा करूंगी आपकी मैं। कहे कबीर सुनहरी माया तुम हो लड्डू बूरा हो। गुड़ के लड्डू, वो लकड़ी का चूरा होता है, इसको लड्डू बूरा बताया कि दिखने में बहुत सुंदर बनाए जा सकते हैं, पर खावा जब कुछ भी ना पावे। कहे कबीर सुनो हो माया तुम हो लड्डू बूरा हो, और जो तुम्हें खावा सो बह जावे ता सकल के कूरा हो। वो तो नीच आत्मा है जो तेरे में भ्रमित होकर यहीं तक सीमित रह गए। श्वेत मुकुट का श्वेत छतर है बाजे अनद पूरा हो, और दास गरीब कह सुन माया हमसे रहना दूरा हो। बोल सतगुरुदेव। अभी आपने जो देखा बंदी छोड़ का, वो एक प्रमाणित स्थान है कि जहां पर दोनों धर्म बड़े प्रेम के साथ
आदर के साथ रहते हैं और आपस में सतगुरु के प्रति उनका कोई दुर्भाव नहीं है, बिल्कुल सत्य मानते हैं जो बातें हमने आपको बताई। बोल सतगुरुदेव सत सारी धर्मी पुरुषा की जय, श्री चुड़ानी राम की जय, सत साहेब की जय। साहेब थारी सेवा पे कुर्बान गुरु जी धनाने वाले, साहेब थारी सेवा पे कुर्बान गुरु जी धनाने वाले। यो संसार फूस का यो संसार फूस का पूला, तपत लागते उठे डंडूला, तपत लागते उठे डंडूला। हो तार कुछ ना आवे हाथ गुरु जी धनाने वाले, साहेब थार कुछ ना आवे हाथ गुरु जी धनाने वाले। हम सारी भगती पे कुर्बान गुरु जी धनाने वाले, साहेब सारी सेवा पे कुर्बान गुरु जी धनाने वाले। यो संसार ओस का मोती, यो संसार ओस का मोती। हवा चले बुझ जावे ज्योति, हवा चले बुझ जावे ज्योति। ओ तारा अजय अमर रहगान गुरु जी धनाने वाले, साहेब तारा अजय अमर रहगान गुरु जी धनाने वाले। हम तारी भक्ति पे कुर्बान गुरु जी धनाने वाले, साहेब तारी सेवा पे कुर्बान गुरु जी धनाने वाले। इस उलझन से हमें बचा लो, इस उलझन से हमें बचा लो, अपने चरणा बीच महाराज की जय, महाराज की जय। माइक लगा गए गोरखनाथ थी यहाँ पे, साहिब कबीर धुन नाम से प्रसिद्ध है। धुनी धुनी वैसे धुन को ही कहते हैं। मैं सतगुरु ने यहाँ पर आकर परमात्मा में धुन लाई थी, लेकिन उन्होंने अपनी धुन आपे में लाई थी। सतलोक से हुक्म आया इंद्र के पास और बारिश होनी शुरू होगी। ये पूर्ण परमात्मा थे,
जैसे प्राइम मिनिस्टर का हुक्म चला, वहां से बैठ कर वो टेलीफोन करते हैं कि इस क्षेत्र में ऐसी कमी हो गई है और ऐसे ऐसे वहां पर सुविधा दे दो। इसी प्रकार बंदी छोड़ में बैठ कर और टेलीफोन कर दिया वहां ब्रह्मा और विष्णु को कि यहाँ के प्रधान मुख्य हैं। वहां से इंद्र के पास गया और कुछ ही क्षणों के अंदर बारिश ही बारिश होगी। बोल सतगुरुदेव। तो यहीं पर वो गोश कलैया है, तो अभी दृष्टि गोचर कम है क्योंकि समय बहुत होगा और वो है बनी हुई, उसका स्थान भी बना हुआ है। अब इसको ये सारा निर्माणाधीन है सारा कार्य, क्योंकि ये पहले मंदिर नहीं था, ये सिर्फ एक स्मारक सा बना रखा था छोटा सा यादगार वास्ते। अब दोबारा इसको निर्माण किया जा रहा है। ये दोबारा बना है या पुराने को? अच्छा, ये उसी को रिपेयर किया उसने, ये मैं गलत बताया क्योंकि यहाँ के जो प्रबंधक संत है श्री विचार साहब, ये बता रहे हैं कि ये पहले बना हुआ था, जो कहते हैं सतगुरुओं के बाद ही यहाँ के शासकों ने बना दिया था और उसी समय को इसी को अब दोबारा इसका रिपेयर किया जा रहा है। तो ये प्रमाणित स्थान है कि यहाँ पर बंदी छोड़ भगवान ने आकर वो अजब लीला की थी, क्योंकि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे, अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान। बोल सतगुरुदेव। सतगुरु कबीर साहब ने इस नदी को बहा था, अंत समय जो सतगुरु अमृतसर पहुंचे तो उस समय ये आमनी नदी बहाई थी, जो कि थोड़ी देर के अंदर जल से पवित्र जल से भर करके चल पड़ी थी। ये है वो आमनी नदी जो आपके सामने दिख रही है, जहाँ पर ये नदी बहती जा रही है, यही वो आमनी नदी है। परमात्मा से ये भ्रम दूर करने के लिए आए। भूमि को यहाँ जल नहीं था, महाराज ने उस रात को तोड़ करके और एक पवित्र सुंदर जल से भरकर के इस नदी को चला दिया था। सभी भक्तों ने जो उस समय कबीर साहब के इंदौर मुस्लिम सर्व संगत ध्यान से सुनो। सच्चा है प्रधान की जय। सच ये सर्व संगत को ये जानकर अति खुशी होगी कि बंदी छोड़ भगवान गरीबदास जी महाराज, जो कि खुद कबीर अवतार थे, सन 1717 में छुदानी धाम में श्री बलराम जी के घर पर अवतरित हुए, उनका जन्म हुआ। वहां पर छुदानी धाम में वो 61 वर्ष रह के वो परमात्मा वहां से अपना शरीर त्याग दिया और उस शरीर को वहां के भक्तों ने, वंशजों ने मिलकर के एक अंतिम संस्कार किया और उसके ऊपर एक यादगार रूप में छतरी साहब बना दिया। यहाँ सहारनपुर का एक भक्त घूमड़ सैनी था, यहाँ सहारनपुर का रहने वाला। तो एक दिन बंदी छोड़ भगवान का उन्होंने कोई सत्संग सुन लिया कबीर साहब गरीबदास जी का, उनका अनुयायी हो गया, शिष्य हो गया। उस दिन के बाद वो साल में कभी 2 बार कभी 1 बार गुरु सतगुरु के चरणों में जाया करता था। आखिर में उसकी लगन इतनी लगी कि प्रत्येक पूर्णिमा को सतगुरु महाराज के दर्शन वास्ते अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए जाया करता था। अब आज से 250-300 वर्ष पहले की बात, आप देखिएगा क्या आने जाने के साधन होंगे। और एक पैर से बेचारा लंगड़ा था, जैसे थोड़ी सी लंग थी पैर में,
लेकिन इतनी श्रद्धा होगी कि बंदी छोड़ के दर्शन बिना मैं रह नहीं सकता, तो कुछ भी तंग पाऊं चाहे रहूं, शरीर रहे या ना रहे। उसकी सच्ची लगन को देख कर परमात्मा कहते हैं भगवान भगत के बस में हो जाता है। तो उन्होंने उस दिन से कहा, जो शरीर छोड़ना था सन 1778 में भादवा उतरते की पूर्णिमा को, भादवा उतरते की द्वितीया को, यानी नौसा के बाद जो द्वितीया आती है, उस दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ने का संकल्प किया। इससे पहले 6 महीने पहले किया था, फागुन उतरते की द्वादशी को। लेकिन भक्तों का आग्रह बहुत हो गया, रोने लग गए, कहने लगे सतगुरु अभी ना जाओ। तो गरीबदास जी महाराज ने कहा, अच्छा 6 महीने रह सकता हूँ, बस मेरा कार्य पूरा हो गया जो मैंने जिसके लिए मैं आया था। तो 6 महीने रह करके भादवा उतरते की द्वितीया को शरीर त्याग दिया। उससे पहले जो पूर्णिमा आई थी सावन की पूर्णिमा को, जब ये भूमड़ वहां पर पहुंचा तो इससे कहा, भैया अब यहाँ आगे मत आना। तो पहले तो उसने बड़ा दुख हुआ कि मैं कोई गलती होगी, सतगुरु ने ऐसे कह दिया। तो पूछा, मैं स्वामी महाराज जी कोई गलती होगी इस बात पे क्षमा करना। अब नहीं भैया, मैं यहाँ से सारे कार्य से निवृत्त हो लिया, बच्चा की शादी कर दी, मैं निश्चिंत हूँ। अब मैं कुछ दिन तेरे पास रहना चाहता हूँ, यहाँ का देखूंगा, और तो इतना जो कष्ट पाकर मेरे पास आता है तो क्या मैं आपके पास कुछ वर्ष नहीं रह सकता? अब महाराज जी सिर माथ है, एक बार दर्शन कर दो। तो कहने लगा, अब यहाँ नहीं आना है, मैं वहीं आऊंगा, याद है से मेरा। अच्छा जी, जैसा आपका हुक्म। उस दिन के बाद वो महाराज की राह जोता रहा, देखता रहा कि कब आओगे सतगुरु। तो कहते हैं बंदी छोड़ द्वितीया को शरीर त्याग दिया, जो भादवे का मेला बराक रहा। और उसके बाद बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर आगे इतने 5-6 महीने भूमन नहीं जा कहीं भी। महाराज जी ने आदेश दे दिया, मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ जब आए बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए। यहाँ पर सारा ये इसी का जमीन थी, सारी की सारी 70 बीघा यानी 14 किले। तो कहने लगा, महाराज जी एक समस्या मेरी जानने के, कहने लगा तेरे खेतों में रहूंगा। अब यहाँ कुछ नहीं होता खेतों में, वो तो खाली बंजर पड़ा है, ना बारिश होती ना कोई साधन बारिश पानी का। मैं बोला भी मैं वही चलूंगा, मुझे खेत दिखा। और मैं बोला यहाँ झोपड़ी डाल दे मेरी, कहीं झोपड़ी डलवा दी उन्होंने। तो क्या हुआ, कहा महाराज ने कि कुछ हिस्से में बाग लगा दे। तो सैनी है, बाग में निपुण है, बाग लगा दिया। कुछ ही दिनों में बढ़िया बाग लग गया और बाकी समय पर बारिश होने लगी, इसका खूब मौज होगी। सतगुरु महाराज यहाँ 35 वर्ष रहे। 35 वर्ष रह करके फिर शरीर त्याग दिया। तो इन्होंने सोचा कि भी पहले हम छुड़ाने वालों के पास जाते, उनसे पूछेंगे कि महाराज जी का अंतिम संस्कार सहारनपुर करें या छुड़ानी में करना है। यहाँ से 2-3 भक्त साथ में भूमड़ 1-2 घोड़ा लेकर के गए, 2-3 घोड़ों पर। तो वहाँ से पूछा कि महाराज जी का अंतिम संस्कार कहाँ करना है, और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। गाँव वाले बात सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हो कि आप क्या कह रहे हो, किस गरीबदास का जिक्र कर रहे हो। वो तो यहाँ से 35 वर्ष हो गए जब यहाँ श्री त्याग गए थे, और ये उनकी समाधि बनी हुई है। ये देखो यादगार उनको दिखाई। ये कहने लगे, भाई हमको ऊपर माने हुए बंदी छोड़, मैं उनका सेवक भूमड़ में सारे जाने छुड़ाने वाले। तो उन्होंने सोचा ये पैतरत की बात है। तो 2 भगत वहाँ छुड़ानी गाँव के 1-2 सेवक साथ आए अपने घोड़े लेकर। तो यहाँ कर देखा कि 9 किलो बंदी छोड़ इसी शरीर में, क्योंकि 50-60 साल की आयु के बाद शरीर में परिवर्तन नहीं होता, आखिर तक दर्द बेशक हो जा पर उसकी पहचान 9 किलो बन जाती है। तो बोले भाई बिल्कुल महाराज से हुआ कि वह 9 किलो, भाई ये कमाल, भाई इनकी महिमा को नहीं जान सकता भूमड़। तो अपना जीवन फिर संस्कार कर दो। तो यहाँ के सेवकों ने मिलकर बंदी छोड़कर यहाँ पर अंतिम संस्कार दूसरे शरीर का कर दिया। बोल सतगुरुदेव। तो उसी समय से यहाँ पर एक पुरानी समाधि बनी हुई थी, बहुत पुरानी, छोटी ईंटों की, देखो 190-95 साल पुरानी, 85-88 वर्ष पुरानी। तो उस समय की ये बनी हुई थी। एक दिन हमने पहले तो जीवन चरित्र में पढ़ा था महाराज के बारे में, तो फिर यहाँ आकर देखना चाहा। एक दिन हम
चंडीगढ़ गए हुए थे पाठ पे, भक्त गुलाब सिंह जी इनके, तो वहां से हमने फैसला किया कि आ तो गए हैं, एक बार दर्शन और कर चलते हैं। तो हम जितने भी जयवीर, राजेंद्र, विजेंद्र, कई भक्त हमारे साथ थे, यानी इधर आ गए। फिर हमारे मन ने ये फैसला लिया कि इनका फोटो उतरवाते हैं ताकि यादाश्त रह जा। इनका हमने सारे फोटो उतरवाए, तो अचानक बुलवा कर एक फोटोग्राफर को, उस पुरानी छतरी साहब की, और सारे भक्तों को प्रमाणित करके वहां खड़ा करके, और फिर हमारे मन में आई कि इनसे पूछा यहाँ के संतों से कि भी हम इसका, वो कहने लगे जी ये तो बहुत कंडम हुई पड़ी है, इस पर तो चढ़ते आना भी डर लग गया, कभी झंडा लगाना पड़ता है, जो बहुत पुरानी होगी, छोटी ईंटें जितनी हुई है इसे निकलनी शुरू होगी। हमने उनसे कहा कि अगर हम इसकी सेवा कर दे सतगुरु के परिणाम में, दोबारा बनवा दें, आपको कोई इतराज नहीं, तो बोले कोई इतराज नहीं, बनवा दो। तो उसके बाद ये सितंबर 1998 में इसको दोबारा पुनर्निर्माण किया छतरी साहब का, ये जो आपके सामने है। बोल सतगुरुदेव। यहाँ पर उनके समय में 3 संत हुए हैं। एक तो विष्णु उपासक संत लालदास जी, उसका भी आपको बड़ा दिखाएंगे, 10 मिनट का काम है, ज्यादा नहीं है। एक हाजी शाह कमाल, वो साथ में यहीं पर समाधि बिल्कुल सामने दिखा गोरी, और ये तीनों महात्मा इकट्ठे रहते थे, आपस में कोई भेदभाव नहीं था, पर ज्ञान चर्चा जितनी सी उसमें रहेंगी, इन्होंने इनकी बात को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, पर शक्ति जरूर इनकी ज्यादा मानते थे। कैसे कि ये लालदास जी प्रतिदिन सुबह सुबह अपनी योग शक्ति पे सिद्धि से, जैसे एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, तो वहां स्नान करके आया करते प्रतिदिन गंगा में। तो एक दिन वो अस्वस्थ हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, तो कहते हैं उस दिन वो नहीं जा पा रहे थे, और बहुत मलाल किया मन में कि आज तो मेरा प्रण खत्म हो गया, मेरा जो नियमित वस्तु थी व्रत मेरा भंग हो गया, और बहुत दुख मान रहे थे। तो महाराज जी उनसे मिलने चले गए कि लालदास क्यों मायूस पड़े हो, कि करें महाराज जी, आज तो मेरी बात बिगड़ गई, आज तक मैंने अपना जो प्रण मिलाया था अब अस्वस्थ हो गया, व्रत शोधित हो गया, मेरे बस की बात रही नहीं, गंगा में स्नान मेरा नहीं हो सका। ऐसा करके बहुत मायूस हो गया, में पानी दिया, कहने का घबरा मत, सुबह गंगा यहीं आई पाओगी। तो कहते सुबह जब उठ कर चले तो चल स्नान कराते, गंगा पे स्नान कर लो। जाके देखा तो वहां पर गंगा बह रही है, पानी चल रहा, वहां पानी था ही नहीं पहले, नदी सी, नाला सा बह रहा छोटा। ये स्नान तो जरूर कर लिया। स्नान करने से पहले विश्वास हुआ कि गंगा का यहाँ पर काम क्या। कहते इसी समय मल्ली छोड़ की कृपा से गंगा ने दर्शन भी एक मछली के ऊपर खड़े होकर, कहने लगे देखो बात करो गंगा से। उसने कहा भैया इस परम पुरुष की कृपा से मैं यहाँ आ गई हूँ, और मैं वही गंगा हूँ जिसके ऊपर तू रोज स्नान किया करता था। तो वो गंगा भी आपको दिखाएंगे, ये परम शक्ति है। अब ये बोर्ड भी लीजिए ऊपर वाला, ये आपकी संगत ने एक यादाश्त वास्ते सतगुरु की जो पुनर्निर्माण किया है, ये बोर्ड लगवाए हैं। सत साहेब, सत कबीर की दया, सत साहेब, छतरी साहब का पुनर्निर्माण संत रामपाल दास कुटिया जी हरियाणा की सर्व संगत की ओर से सितंबर 1998 को करवाया गया। ये पूरी हिस्ट्री लिखवा रखी है, इधर भी आ गई है, बैठे तो थोड़ा सा प्रमाणित बातों को भी देख है। अब परमात्मा नहीं मानता है महापुरुष परमात्मा को, तो उनके साथ निर्भाग नहीं। ये तो लाखों वर्ष पुरानी रामायण नहीं, हजारों वर्ष पुरानी महाभारत को ना इसका किसी तथ्य ना मिला। ये तो 100 की 100 तथ्य आपके सामने सच्चाई है। और भाई चलो हमने देख लिया, हमारी तो आत्मा में सत्य होगी ये बात, और आप 100 का और विश्वास दिलाओगे, हजारों को और विश्वास दिलाओगे, क्योंकि आप आंखें देख चाले, इसलिए कोई जुटला नहीं सकता। तो यहाँ पर कोई भी कितना बकवास करे कि इसने देखा कैसे है, तो आप ये कहोगे हमने देखा भाई, तभी तो कह रहे हैं। और अपने बच्चों को बता के जाओगे, अपने पीढ़ियों को बताओगे हमारा दादा गया था वहां पर देख के आए थे। तो भगवान की जो है आज भी स्मारक स्थापित है। जय बंदी छोड़, सत कबीर की दया, सत साहिब, साथ लेते रहिए। यह समाधि बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी की है। महाराज जी का जन्म सन 1717 में वैशाख पूर्णिमा को श्री बलराम जी के घर माता रानी की कोख से गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में हुआ।
1778 में महाराज ने शरीर छोड़ दिया और वहीं पर उनकी समाधि बना दी गई। इनके भूमड़ नाम का सेवक जो हर पूर्णिमा छुदानी में दर्शनार्थ जाया करता था, सावन उतरते की पूर्णिमा को छुदानी पहुंचा तो सेवक की सच्ची श्रद्धा को देखकर महाराज जी ने कहा कि आप इसके बाद यहाँ मत आना, मैं खुद ही आपके सहारनपुर रहा करूंगा। महाराज जी ने सन 1778 में भादवा उतरते की दूज को शरीर त्याग कर बसंत पंचमी को सहारनपुर में उसी शरीर में प्रकट होकर 35 वर्ष रहकर सन 1813 में शरीर त्याग दिया। 1813 में शरीर त्याग दिया। उस पर यह समाधि बनवाई गई। इस समाधि का निर्माण श्री राम देवानंद जी महाराज के शिष्य संत रामपाल जी महाराज ने करवाया, कोटिया जींद हरियाणा। संगत वाले बैठे रहो। तुम सुनियो संत सजान गर्भ नहीं करना रे, तुम सुनियो संत सजान गर्भ नहीं करना रे, तुम सुनियो संत सजान चार दना की तिहर बनी है, चार दना की तिहर आखिर तो को मरना रे, तुम सुनियो संत गर्भ नहीं करना रे, तुम सुनियो संत तुम सुनियो जान में न बगी तो जान मेरी अरदम लेखा बरना रे, तुम सुनियो गर्भ नहीं करना रे, तुम सुनियो संत सुजान हासे पील वसल रे संसा खाले पील वलसल जोड़ नहीं डरना रे, तुम सुनियो संत सुजान गर्भ नहीं करना रे, तुम सुनियो संत सुजान गर्भ नहीं करना रे, दास गरीब सकल में सायद, दास गरीब सकल में सायद नहीं किसी से अड़ना रे, तुम सुनियो संत सुजान गर्भ नहीं करना रे, तुम सुनियो संत सुजान गर्भ नहीं करना रे, तुम सुनियो संत सुजान दिया हम इलारे, तुम सुनियो संत सुजान दिया हम इलारे, तुम सुनियो जन्म बतेरे होंगे और जन्म बतेरे, ये मानस जन्म लारे, तुम सुनियो दिया हमें लारे, तुम सुनियो दिया हमें लारे,
सुनियो अरब खरब लग माया जोड़ी अरब खरब लग माया जोड़ी संग ना चल सीधे लारे तुम सुनियो गर्भ नहीं करना रे तुम सुनियो जरा हमें लारे तुम सुनियो सुजान दिया हमें लारे तुम सुनियो जान दिया हमें लारे तुम सुनियो तो जाने में लश्कर जोरो तो जाने में लश्कर जानना तुझे अकेला रे तुम सुनियो तो जान दिया मेला या तो मेरी सत की नवरिया या तो मेरी सत की नवरिया सतगुरु पार पर लारे तुम सुनियो जान दिया हमें लारे दास गरीब कह भाई साधो दास गरीब शब्द गुरु चित लारे तुम सुनियो जिया हमें लारे तुम सुनियो जिया सुनियो छोटी सी मतलब पाँव भेजी थी यहाँ निकले आगे बीच में निकलाई यहाँ से 7-8 किलोमीटर से नीचे से जल निकल रहा है गंगा से ये और फिर ये पानी बह रहा है। आज जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से इसका महत्व कम हो गया था। विदेश की बहुत आदर है तो ये पहले से ये था। आज मैंने देखा है महाराज जी एक बच्चा आया पंजाब से तो सब डॉक्टर ने फेल कर दिया 2.5 लाख रुपये खर्च कर 2-2.5 साल की लड़की पूरा शरीर सड़ रहा था और किसी डॉक्टर ने ही उन्हें बताया कि आप आ जाओ तो आज स्नान कराइए। तो आए मेरे पास करने के मैंने पूछा कि डॉक्टर कैसा होगा जो कह रहा है वहाँ काम यार वैसे ही बंदा है यहाँ अपने क्या होगी। उन्होंने स्नान कराया हमारा भी तीसरे दिन पूरा गाँव अच्छे दाग दाग से लगी थी पकड़िया से निकल 2.5 लाख रुपये लगाने के बाद तीसरे दिन स्नान चाहिए। ये कंपनी का प्रसाद है जो मानता है प्रसाद है उन्हें मानते हैं मानता है
सब अगले गुरु का बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज के समय का हस्तलिखित ग्रंथ साहब है, जो कि बंदी छोड़ यहाँ पर जब आए, यहाँ पर भी उन्होंने अपना प्रमाण दिया कि मैं वही गरीबदास हूँ जो छुड़ानी में थे। और ये प्रमाणित वस्तु है, यहीं पर ये ग्रंथ साहब रखा हुआ है। और ये पलंग है जो ये लेना ये महाराज जी के समय का है। यहाँ सेवक रहते हैं राजकुमार जी, ये बता रहे हैं। और वैसे भी ये सतगुरु के समय का, गरीबदास जी के समय का ये पलंग है। ये निवार बदली गई है। ये पलंग पाए, ये बाई, ये सारा कुछ जो गाते हैं ये निवार बदलते रहते हैं, क्योंकि ये खराब हो गई थी। और ये पहले वहां थी जहाँ पर हम छत्री साहब देख के आए हैं, जयखड़ी होती थी, महाराज का आश्रम था छोटा सा। उसके बाद बताते हैं यहाँ लाए जब महाराज जी वहाँ शरीर छोड़ गए थे। तो ये प्रमाणित वस्तुएं हैं। मंडला है हाँ, तुम्बा तुम्बी ये बहुत मोटा मजबूत है इसमें। हाँ तभी तो संत रखते थे ये भी कुछ उनके ओरिजिन है जी, हिंदी महाराज जी क्या नाम वगैरह क्या करते थे। अच्छा हाँ हाँ ना सुमर नहीं दिखाना, यही से ले लेंगे, यही से ले लेगा तो सुगम का नहीं होगा। ये बात तो वैसे रखा किसी का तो सुन तो रखते ही नहीं थे। हाँ वैसे रखा होंगे, हाँ वैसे रखे होंगे। पहले कोई और छोड़ गया हुआ सुल्तान के उपदेश को उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है महाराज के को जमाने के लिए। जीवन चरित्र हमारे पास नहीं होता तो हमें कुछ भी पता नहीं लगता। आज ये इन्होंने विशेष योगदान दिया है दिल्ली छोड़ गरीबदास जी के मार्ग में। शांतानंद जी अब जब आश्रम को जागृत किया, लोगों जमीन में दोबारा रखी थी, उनके साथ संघर्ष किया, मुकदमे आदि करके थर तो ढक दिया। थोड़ा सा टाइम है इनके सहयोग से, अब ये बहुत अच्छी तरह आश्रम चल रहा है। बोल सतगुरुदेव। संतों के लिए ठिकाना बनाया था। ये सामने उनका मकान है रहने का, उम्र का पहले रहने का मकान था, तो बाद में इसमें कुछ हाँ अच्छा बराबर में हाँ ये सुंदरदास है, ये पूरा कंप्लीट ये कबीर चौधरी ये जो मंदिर बना हुआ है रहने के लिए उसके बाद ये सारा बंदी छोड़ दास जी को सुनी का था। और ये सारा ये सब पुराने समय का जगह तो बना हुआ महाराज जी असल में एक वहाँ के लिए तो पहले भी एक बार एक आए थे, हाँ लेकिन यहाँ के सुधार के लिए कोई ऐसा नहीं बनता हुआ जी। अच्छा थोड़ा सुधार यहाँ संभालने की वजह से कब्जा बाद में आकर हमारे गरीबदासी संतों ने इसको संभाला। ये जो सामने आप देख रहे हो ये आश्रम है सतगुरु के समय का। ये भूमर का अपना मकान था, इसी समय उन्होंने दे दिया था। सामने आप देख रहे हो, इधर देखना, ये सारी महाराज जी का बना हुआ ये इसका रहने का मकान था। यहाँ पर भूमर है उनको दे दी गई थी वैसे ही, क्योंकि बहुत जगह थी संभाली नहीं जा
ये भी महाराज के स्थान पर बना हुआ है। इस